हाय पापा। हाँ हाय। मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम पटाखा। कौन सा वाला? एटम बॉम्ब। अच्छा अब ये बताइए कि ये एटम बॉम्ब आप कहाँ गिराने जा रही है? जहाँ भी सीमा बुआ ले जाएं। अभी मैं जाती हूँ, मेरा वेट कर रही हूँ। बाय 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 बेटा। जबलपुर से अम्मा वही सामान लाई है जो उनके पास था, एक ट्रंक, पूजा का सामान और बस, और क्या? अगर हो सकता है ना वहीं कहीं छोड़ आई हूँ, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने हेमा को दी हो। क्या बात कर रही हो दीदी? हेमा को अगर पेपर्स दिए होते तो क्या वो मुझसे छुपाती? अरे मेरा मतलब वो नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना वो भूल गई हो। सवाल ही नहीं उठता दीदी। और एक बात बताऊं, यही मनाओ कि हेमा को पेपर्स ना दिए हो। अगर हेमा के पास पेपर हैं और आपने ये कहकर मांगे कि बड़े भैया को जरूरत है, तो 100% हंगामा मचने वाला है। देखो दीदी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरा क्या है, मैं तो मस्त रहता हूँ अपनी जिंदगी में, ये बेकार के पचड़ों में पड़ता ही नहीं। दुख इस बात का हुआ कि बड़े भैया को मालूम था कि आम के बाग है और उन्होंने किसी को बताया नहीं। अब प्रॉपर्टी है तो 1/4 का हिस्सा मेरा भी है ना। खैर नहीं बताया तो ना सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपको जरूरत है तो आप निकाल के ला रहे हैं ये बात। अब बताओ मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं? मगर पेपर्स का क्या करें? दीदी तुम क्यों पढ़ रही हो इस सब पचड़े में? हेमा को पता चलेगा कि लाखों की प्रॉपर्टी है हमारी और सब के सब भैया अकेले हड़प करने की सोच रहे हैं तो? ऐसी बातें कर रहा है तू। अरे वो हड़प क्यों करेंगे, वो तो तुम लोगों से लोन मांग रहे हैं ना। अरे साल 2 साल 6 साल निकलेंगे तो किसको याद रहेगा क्या लोन और क्या नहीं। अच्छा चलो लोन ही सही, चलो बड़े भैया को जरूरत है तो लोन, लेकिन जरूरत किसको नहीं है दीदी? है एक आशीष को छोड़ के जिसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, बताओ जरूरत तुम्हें नहीं है, मुझे नहीं है, सपना को नहीं है और सीमा को नहीं है। अरे हम बहनों का क्या है, हमारा कौन सा हिस्सा है उस प्रॉपर्टी में? लो ये क्या बात हुई? अरे प्रॉपर्टी हम सबके बाप दादों की है तो हिस्सा भी सबका। अरे तू रहने देना, क्यों हम सबके बारे में सोच रहा है, क्यों बात को कॉम्प्लिकेट कर रहा है? दीदी बात तो पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड है। बात ये नहीं है कि किसका हिस्सा है और किसका नहीं है, असल बात यह है कि बड़े भैया का किसी भी चीज को लेकर एटीट्यूड सही नहीं है। अब बताओ आप, 1 साल पहले डिसाइड हुआ था ना कि अम्मा बारी बारी से सबके घर में रहेंगी, है? अब किसी को चिंता ही नहीं है, अम्मा तो मेरे ही। अब खैर जाने दो इस बात, लेकिन बड़े भैया का तो ये हाल है कि ना किसी के दुख में ना किसी के सुख में। अच्छा चल ठीक है, लेकिन अब हम लोग को ही समझना बूझना है ना। 10 साल पहले भोपाल के पास वो कस्बे में मेरी पोस्टिंग हो गई थी, तो हिमा ने कहा कि भाई बड़े भैया से पूछ लो हिमानी भोपाल में रहकर पढ़ सकती है या नहीं। साली एक के बाद एक 10 चिट्ठियां लिखी, एक का भी जवाब नहीं। अब क्या करूं, क्या बोल दूं, कह दूं कि हरीश को? नहीं नहीं दीदी, अब मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि मुझे बड़े भैया की प्रॉब्लम से कोई सरोकार नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब ये बात उन्होंने निकाली है तो सोचे खुद कि उन्होंने खुद सारी जिंदगी क्या किया है परिवार वालों के लिए। अब तू बात करेगा उन लोगों से? किन लोगों से? आशीष और मनीष से। पागल हो गई हो क्या? मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। अरे दीदी छोड़ो ना, किस चक्कर में पड़ गई आप। चलो आज क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम? अरे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, चलो ना चलते हैं कहीं। वो तुम्हारा वो क्या एसएल वर्ल्ड वाटर पार्क? अरे ऐसे वर्ल्ड तो बच्चों की जाने की जगह है। अरे तो हम साले क्या बूढ़े अभी हैं? अरे नहीं नहीं, उसके लिए जाने के लिए तो बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना पड़ता है। वही तो कह रहा हूँ, चलो प्रोग्राम बनाते हैं। अरे मगर कैसे बनाएंगे, कोई हो तो बनाए ना। देख मानस चला गया, मोना चली गई, मनीष भी पता नहीं कहाँ है। अच्छा हाँ दीदी, ये मनीष और मोना के बीच में क्या लफड़ा है? क्या लफड़ा है? अरे मियाँ बीबी हैं, आपस में झगड़ा तो होता ही रहता है ना। ये मियाँ बीबी बना के बुरा किया ऊपर वाले। पागल है। अरे जिया जी। नमस्ते। आपने साधना और सुरेंद्र के घर पे फोन किया है। इस समय हम घर पे नहीं हैं। बीप के बाद आप अपना नाम और फोन नंबर छोड़ दीजिए। ये मैसेज मिलते ही आपको फोन करेंगे। हेलो, मैं जबलपुर से हेमा बोल रही हूँ। हेलो हेलो। हाँ अरे कुछ नहीं, आंसरिंग मशीन थी। नहीं नहीं, टिकट अभी नहीं निकला है, वो तो जिस दिन निकलना होगा आर्मी कोटे से मिल जाएगा। हाँ हाँ, हिमानी के साथ ही आ रहा हूँ। हे भाई एक बात और तुमसे कहनी थी। वो
1 2 कौन सा स्कूल? स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसका मतलब है अगर हिमानी वहाँ पढ़ेगी तो उसे रहना भी वहीं पड़ेगा। अरे हेमा, और कहाँ रहेगी? बम्बई में पढ़ेगी तो क्या झुमरी तलैया में जाके रहेगी? देखो ज्यादा मजाकिया बनने की कोशिश मत करो। बम्बई में कहाँ रहेगी वो? अरे साधना दीदी के यहाँ, और कहाँ? एक बात दिमाग में तुम बिठा लो अपने यहाँ, ये दीदी फीदी ज्यादा मत करना। मैं अपनी बच्ची को किसी ऐसे आदमी के पास नहीं छोड़ने वाली जिनका अपना कोई बच्चा ना हो। अरे एक ही तो बच्चा है हमारा, पता है मुझे कितना दुलार करते हैं उसे। कहीं अपना ही बच्चा पराया हो गया तो? तुम पागल हो क्या? अरे वो लोग तो हिमानी की भलाई के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ मुझे मालूम है, वो हिमानी की कितनी भलाई चाहते हैं। याद है जब हिमानी हुई थी तो क्या कहा था उन लोगों ने कि ये बच्ची हमें दे दो, दूसरी बच्ची पैदा कर लेना। जैसे मैं बच्चे पैदा करने वाली मशीन हूँ। तुम जल्दी से वापस आ जाओ, समझे? और खबरदार जो हिमानी को मुंबई और 2-3 शर्ट पहना रहता तो अच्छा था। दीदी वो लड़के आपको देख रहे हैं। कौन लड़के? वो पीछे बैठे ना, वो लड़के आपको देख रहे हैं। तो देखने दो सोमो। वो आपके लेग्स को देख रहे हैं। गुड फॉर देम, गुड फॉर मी। यानी मेरी टांगे देखने लायक हैं। वैसे सोमो, तुझे एक बात बताऊं, मुझे बहुत से लोग देखते हैं। कुछ लोग खुल्लम खुला देखते हैं और कुछ लोग छुप छुप कर देखते हैं। और जब लोग मुझे देखते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तू बड़ा हो जाएगा तो तू भी मुझे देखेगा। मैं क्यों देखूंगा? मैं नहीं देखने वाला। यू आर बैड गर्ल। हाँ। पर मामा सिर्फ एक डिनर, कांट यू इवन डू दैट? मैं आपके या पापा के खुश होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने खुश होने की बात कर रहा हूँ। एंड व्हाई शुड आई केयर कि तुम खुश होते हो कि नहीं? क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मामा। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हाट अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी माई डियर बेटा? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की उम्र नहीं है। माई गॉड, इतना दिमाग है तेरा। ढंग के काम में लगाएगा तो अच्छा रहेगा। सारा वक्त पापा पापा पापा। सो व्हाट डू यू से माँ? नो एंड 1000 times no. Do you understand? God. क्या कह रहा था सोमू? वही पुरानी रामायण और क्या। पापा पापा पापा। वो चाहता है कि उसके हाथ का बना हुआ खाना खाने जाए। तो चली जाओ ना बुआ। मैं क्यों जाऊं किसी के घर बिना बुलाए? बुआ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अब क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप दिल्ली जाने से पहले धर्मेश और साकेत से मिल लें। तुम दोनों तो मेरा दिमाग खराब कर दोगे। रियली, आई मीन। बुआ प्लीज। ओके ओके ओके। ये सोमू कहाँ चला गया? सोमू 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 सोमू। क्या हुआ? क्या हो गया? अच्छा बाबा, बोल कब जाना है? बोल ना। मिल गया भाई। हिमानी के परसेंटेज पर बिना पौवा लगाए उसे एडमिशन मिल जाएगा। साधना, साधना, क्या हुआ साधना? कुछ नहीं, ऐसे ही।
ऐसे ही तो तुम कभी रोती नहीं हो। ऐसे जरा अम्मा को लेके। अम्मा को लेके जरा। तुम्हें क्या है, तुम ऑफिस क्यों नहीं जाते? अब ठीक तो हो गए हो? सारा सारा दिन घर में रहते हो, मेरा सर खाते रहते हो। अच्छा, जब ऑफिस जाता था तो सारा सारा दिन ऑफिस में क्यों रहते हो? घर नहीं है तुम्हारा? और जब अब घर में मैं रहता हूं तो। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे ये मालूम नहीं था कि अपना दुख दर्द तुम छिपाने लगी हो मुझसे। क्या छिपाया है मैंने? आदमी को इतनी भी आजादी नहीं कि वो अकेले बैठ के रो सके। बिल्कुल नहीं। शादी के कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा है कि ना तो तुम्हारा नर्क पे पूरा हक है और ना ही स्वर्ग पर। फिर जब एक साथ फंसी गए हैं तो मिल बांट के ही खाएंगे ना मिसेस नाथ, चाहे तीखा हो चाहे मीठा। एक तो तुम मुझे ये मिसेस नाथ मत बोला करो। जब बोलते हो ना तो मुझे लगता है तुम किसी मठ के पंडे हो और मैं तुम्हारी पंडाई। अच्छा बताओ तो क्या हुआ? वो इतने जिद्दी हो ना, अगर जिद्दियों का कहीं ओलंपिक हो ना तो तुम्हें गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा। अरे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। बस मैं तो ये सोच रही थी कि बुढ़ापे में आदमी का क्या हाल हो जाता है। क्या हाल हो जाता है? आई वॉन्ट डाइवोर्स। व्हाट? आई लव यू। तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, नंबर 1। अभी तो तुम मुझसे डिवोर्स ले रही थी। वो तो मैं इसलिए कह रही थी ताकि दोबारा तुमसे शादी कर सकूं। सच बहुत मजा आएगा। सुहाग वाली साड़ी में तुम कितनी अच्छी लगोगी। तो मालूम है किसकी तरह बातें करते हो? किसकी तरह? बिल्कुल मेरे बाबूजी की तरह। जब मैं छोटी थी ना, लोग मुझसे पूछते थे बड़े होकर तुम किससे शादी करोगी? मैं हमेशा कहती थी अपने बाबूजी से। हर लड़की जब छोटी होती है ना तब यही चाहती है। पर हर लड़की को बड़े होके उसके बाप जैसा पति नहीं मिलता। आई वॉज लकी। अच्छा, अम्मा के लिए नई साड़ियाँ लेनी है या नहीं? अम्मा को जब ये पता चलेगा ना कि उनकी बेटी और दामाद उनके लिए साड़ी खरीदने जा रहे हैं तो सास को लेके जितने अरमान है ना तुम्हारे अंदर, सब मिट्टी हो जाएंगे। अच्छी साड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी। अम्मा अच्छी लग रही हैं तो एक दो रख लीजिए। मैं क्या करूँगी, बेटियों के लिए रखो। अरे अब बेटियां साड़ियां कहाँ पहनती हैं अम्मा? क्या पहनती है? ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो वो पंजाबी सूट पहन लेती हैं, वरना पता नहीं क्या क्या कपड़े पहनती है। मुझे तो नाम भी नहीं पता उनके। अम्मा ये अच्छी लगेगी आपसे, देखिए। कोटा है। हाँ अम्मा, ये बहुत अच्छी लग रही है आपके ऊपर, ये रख लो आप। एक बार ये जब ब्याह के लिए आए थे हमें, तो 1 साल तो माँ की दीदी साड़ियाँ ही चलती रहीं। नायब तहसीलदार थे ना, तो तनख्वाह इनकी ज़्यादा नहीं थी, तो सोचते थे चलो ऐसे ही चला लेंगे बिना साड़ी कुछ लिए दिए। तो एक दिन इनकी माँ ने इन्हें पकड़ के बहुत झाड़ा। बोल रही कि भैया क्या सोच रहे हो, बहू कुछ बोलती नहीं है तो तुम भी कुछ नहीं करोगे, जाओ इसे साड़ियाँ लेवा के दो। अब जब पहली बार हम लोग दोनों बाहर निकले, वो उधर शर्माए हुए, इधर साहब खैर हमने भी 1.5 गज का घूंघट काढ़ा हुआ। अब रास्ते में पहचानने वाले मिले तो कहें कि नमस्ते तहसीलदार साहब, नमस्ते वर्मा जी। तो ये इधर जेबे बहुत शर्माए। लोग मुस्कुराए कि भैया तहसीलदार साहब के साथ तो ये पहली बार कोई घूंघट वाली दिख रही है। तो कुछ देर बाद बोले कि क्या है भैया, वो हटाओ, ये क्या छतरी तान रखी है गवानों की तरह, हटाओ घूंघट। बस हमने जैसे ही सुना घूंघट बन गया पल्लू। तो बाजार में कत्लेआम हो गया होगा अम्मा, और बिना घूंघट के। खैर साहब, तो ये हमें ले गए सबसे बड़ी साड़ी की दुकान पे तुम्हारे बाबूजी। अनारकली नाम था उसका। अनारकली की दुकान पे सलीम और अनारकली। अम्मा अभी तक याद है आपको ये सब कुछ?
अच्छा जी, तो अब जब दुकान पे पहुंचे तो लगे बगले झांकने। अब दुकानदार बाहर बढ़े, कहे कि नमस्ते तहसीलदार साहब, क्या भाभी जी को साड़ी लेवाने आए हो? तो इनके मुंह से बोली ना फूटे। तो हुआ क्या अंत में कि लेने तो गए थे 1-2 साड़ी, आखिर घबराहट में पूरी आधी की आधी दर्जन दिलवाए। अम्मा वैसे कमाल है, कभी कभी तो तुम्हें ये सारी बातें इतनी डिटेल में याद रहती है, एक छोटी छोटी बात भी याद रखती हो, और कभी कभी 2 दिन पुरानी बात भी भूल जाती हो। क्या भूलती हो? मैं तो कुछ भी नहीं भूलती। अम्मा, आज तक आपने हमसे कुछ नहीं लिया, अब ये साड़ियाँ। नहीं, बेटी के घर से कुछ लूंगी ना तो ऐसे ही पाप चढ़ेगा। अरे अम्मा, क्या आप ये पुरानी बातें सब, आज के ज़माने में बेटे और बेटी में कोई फ़र्क समझता है क्या? हम तो भैया पुराने ज़माने के हैं, और सीधी सी बात है, वैसे ही है तो छुपाना क्या है? अब इतने साल जो नहीं किया वो अब क्या करेंगे? अब बदल के क्या मिल जाएगा? जो मिलना था वो मिल गया, जो नहीं मिलना था सो नहीं रहा। गोधन गजधन गाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ख्वाब भी है यादें भी खामोश